आज 27 अगस्त है। 27 अगस्त 1964 को हिंदी का एक ऐसा कवि जिसने हिंदी की कविता को मंच की कविता बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया, आदरणीय शिषपाल सिंह शिशु का निर्वाण दिवस है। शिषपाल सिंह शिशु उन रचनाकारों में थे जिन्होंने हिंदी कविता को मंच पर स्थापित करने का काम किया। शिषपाल सिंह शिशु हिंदी श्रोताओं के सबसे प्रारंभिक दौर के सबसे लोकप्रिय कवि थे। उनकी कविताएं वास्तव में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती थी। आज भी हिंदी कविता के विद्यार्थियों के लिए उनकी एक एक पंक्ति बहुत संबल प्रदान करती है। जिन दिनों आलोचकों का बड़ा दौर था, लोग कविता साहित्य को प्रमाणित कराने के लिए आलोचकों के पीछे लगे थे। उस दौर में शिषपाल सिंह शिशु लिख रहे थे, ओ विद्यालय के पाठों के रट्टू तोते, गूदा निकाल कर रखो पहले भेजे का, तब शायद समझ सको कि छंद के प्याले में कवि लाया कितना अर्क निचोड़ कलेजे का। यह चिंतन था। उनकी मरघट कविता ने ख्याति की सीमाएं पार की। देश और विदेश में आज भी उनकी मरघट की एक एक पंक्ति को लोग स्मरण करते हैं। और उसका दार्शनिक पक्ष देखिए, ब्रह्मा सजन बंद कर दें तो विष्णु किसे पालेंगे, और विष्णु से इसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों खा लेंगे, और रुद्र न खा लेंगे तो विधि का विधान क्या होगा, विधि विधान के बिना विष्णु का विश्वमान क्या होगा। उत्पत्ति पालन लय की गति में राग विराग बसा है, इस त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग बसा है। आओ थोड़ा इधर चलें, ये महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं वह मरघट है। एकाकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला, यहां बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। उनकी मरघट कविता वास्तव में व्यक्ति के जीवन में उस कविता से को पढ़ने के बाद एक अलग प्रकार का रोमांच होता है। और ये धन वालों के बल वालों के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर लक्कड़ों के नीचे चित होकर चुप लेटे हैं। सह न सके सरदर्द कभी उपचार बहुत करवाएं, आज किसी धनवंतर के कल कौशल काम ना आए। जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, हीटर को दहकाकर कमरे को गरमाने वाले, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेटे हैं। धन वालों के बल वालों के बहुत बड़े बेटे हैं। यह उनका चिंतन था, यह जीवन का यथार्थ बोध था। जब ये पनघट लिख रहे थे तो ग्रामीण परिवेश की नारियों के स्वाभिमान को देखिए आप। ओ स्वाभिमान से सीना ताने आती एक भवानी, मानो पिछले जन्म रही हो ये झांसी की वानी। और ऐसा ग्रामीण परिवेश की ठसक जिन्होंने नागवी जीवन पर इससे करारा व्यंग नहीं हो सकता। यहां न पार्क राजधानी के जिनमें चपल तितलियां आवारा फूलों से करती नाजायज रंगरलियां, काम यहां पर बढ़ चलने के बीज नहीं बोता है, हर राधा का यहां एक ही सामरिया होता है। ये ग्रामीण जीवन की ठसक शिशु जी ने न जाने कितनी पुस्तकों पर पठन किया, हिंदी कविता को स्थापित किया। हिंदी को आज मंच की जो कविता आज एक बड़ा व्यापार बन गई, एक बड़ा व्यवसाय बनकर सामने आई, लोगों की जीविका बनी। अगर इसका आधार स्तंभ कोई हो सकता है तो शिषपाल सिंह शिशु जैसे कवि हो सकते हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इसलिए उन्हें स्मरण करना हिंदी कविता का विद्यार्थी होने के नाते, हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते हम सबका पावन दायित्व है कि हम उनका स्मरण करें। और उनके बीविजा के एक छंद के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्मरण किया जाए कि चाहे हो बे प्यारे से भी प्यारे की वियोग व्यथा, चाहे मर जाने का भी शोक सहना पड़े, चाहे तीनों तापों में महान यातना के साथ सुकुमार तन और मन दहना पड़े, चाहे ऊंचे गिर से भी नीचे गिरना हो शिशु, चाहे भारी सिंधु में अकेले बहना पड़े, किंतु आंख नीची कर नीचों के रहे जो नीचे, नाथ ऐसे नीच के न नीचे रहना पड़े, नाथ ऐसे नीच के न नीचे रहना पड़े। एक नहीं ऐसी अनेक चीजें हैं
जिनसे हम शिशु जी का स्मरण करते रहते हैं। हिंदी के नए विद्यार्थियों को शिशुपाल सिंह शिशु को पढ़ना और समझना जरूर चाहिए। हम इटावा की लोगों को अपने इस यशस्वी पूर्वज का स्मरण करते रहना चाहिए। इस देश की सरकारों ने, इस देश की व्यवस्था ने, इस देश के शैक्षिक पाठ्यक्रम के निर्माताओं ने जिस तरह उन्हें विस्मृत किया, इस कृतज्ञता को भी हमें याद रखना चाहिए। एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब शिशु जैसे कालजयी कवि को उन्हें उनका उपयुक्त सम्मान मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।